और इस बीच बड़ी खबर आपको बता दें, कासगंज चंदन हत्याकांड से जुड़ी हुई है बड़ी खबर मिल रही है। 28 आरोपियों को उम्र कैद की सजा सुनाई गई है। कोर्ट ने सुनाई है दोषियों को सजा। 28 दोषियों को उम्र कैद की सजा सुनाई गई है। लखनऊ की एनआईए कोर्ट ने सजा का ऐलान किया है। 26 जनवरी 2018 को तिरंगा यात्रा निकाल रहे चंदन गुप्ता की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। तब से ये मामला कोर्ट में चल रहा था। 7 साल के बाद इस सजा का ऐलान किया गया है। 28 आरोपियों को उम्र कैद की सजा सुनाई गई है। हालांकि परिवार की तरफ से फांसी की मांग की जा रही थी, लेकिन उम्र कैद की सजा सुना दी गई है। लखनऊ की एडीजे थर्ड कोर्ट ने सुनाई है सजा। तिरंगा यात्रा हिंदू संगठनों की तरफ से निकाली जा रही थी और इसी दौरान चंदन, जो कि बाइक पर सवार था, उसकी भी गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। तभी से पूरा मामला कोर्ट में चल रहा था। कई गवाह पेश किए गए, उसी के आधार पर कोर्ट ने दोषी करार दिया था 28 आरोपियों को। इसके अलावा 2 को बरी कर दिया गया था और तब से पूरा मामला कोर्ट में चल रहा था। लगातार सुनवाई हो रही थी। मां की भी मांग थी, परिवारजनों की भी ये मांग थी कि आरोपियों को फांसी दी जाए, लेकिन कोर्ट ने सारी धाराओं को देखते हुए, सारे जो आरोप लग रहे थे उनको देखते हुए, गवाहों को ध्यान में रखकर ये फैसला सुना दिया है। 28 आरोपियों को उम्र कैद की सजा सुनाई गई है। और इसी खबर पर और ज्यादा बातचीत के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी तुषार श्रीवास्तव जुड़ गए हैं। तुषार, कासगंज चंदन हत्याकांड मामले में सजा का ऐलान हो गया है। 28 आरोपियों को उम्र कैद की सजा। बिल्कुल, देखिए, बहुचर्चित चंदन हत्याकांड मामले में कल ही कोर्ट ने 28 लोगों को दोषी करार दिया था और 2 लोगों को बरी किया था। आज उस पर सजा का ऐलान किया गया है। उम्र कैद की सजा 28 जितने भी उसमें आरोपी बनाए गए थे, जिनको कोर्ट ने दोषी करार दिया था, उन 28 लोगों को जो कोर्ट है उसने उम्र कैद की सजा सुनाई है। आपको बता दें तो इसमें 2018 में ये चंदन हत्याकांड हुआ था। तिरंगा यात्रा के दौरान चंदन को गोली मार के उसकी हत्या कर दी गई थी। उसके बाद इस पूरे मामले में यूपी में जमकर राजनीति हुई थी। माहौल सांप्रदायिक का बन चुका था, लेकिन उसका एनआईए ने इस पूरे मामले की जांच कर ली थी। एनआईए ने चार्जशीट फाइल की और चार्जशीट में इस पूरे मामले में आपको बताऊं तो एनआईए कोर्ट का फैसला आया है। हालांकि एफआईआर रद्द करने के लिए जो आरोपी हैं वो कोर्ट का विरुद्ध किए हुए थे, लेकिन हाईकोर्ट ने इस पूरे मामले में इनकी जो याचिका थी उसको खारिज कर दिया था। बाद में इस पूरे मामले की सुनवाई जो थी वो एनआईए कोर्ट में हो रही थी। आज एनआईए ने इस पूरे मामले में सजा सुनाई है और 28 लोगों को इस पूरे मामले में दोषी करार देते हुए उम्र कैद की सजा सुनाई। आपको बताएं तो 26 आरोपी इसमें सरेंडर भी किए हुए थे, पहले ही सरेंडर कर दिए थे। तो उसमें जो 28 लोग हैं, अब उनको उम्र कैद की सजा सुनाई गई है। बिल्कुल तुषार, क्योंकि इस मामले में जो परिजन हैं वो फांसी की सजा की मांग कर रहे थे। कोर्ट की तरफ से आदेश में क्या कहा गया, और एक तरीके से बोले कि आज इंसाफ मिल गया है चंदन के परिवार वालों को? बिल्कुल, देखिए, तमाम लोग चंदन का उस समय सपोर्ट में खड़े थे। पूरा या यूं कहें तो प्रदेश में पूरा ये मामला गंभीर बना हुआ था। सांप्रदायिकता का पूरा माहौल बन चुका था। तो अब इसमें जो परिवार वाले थे वो फांसी की मांग कर रहे थे। हालांकि अभी भी परिवार वाले इस सजा से संतुष्ट हैं। उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि हम कोर्ट के फैसले का स्वागत करते हैं और अब उनको जो चंदन है उनको न्याय मिला है। तो ऐसे में ये साफ उनके परिवार की तरफ से कर दिया गया है कि वो जो कोर्ट के फैसले से सेटिस्फाइड है। और हालांकि इन लोगों ने फांसी की सजा की जरूर मांग की थी, लेकिन कोर्ट ने भी उम्र कैद की सजा सुनाई है इस पूरे मामले में। बिल्कुल तुषार, और ये क्योंकि 2018 में घटना घटी थी, उसके बाद जिस तेजी के साथ सुनवाई हुई, गवाहों को पेश किया गया, लगातार हियरिंग्स होती रही, है दर्शाता है कि कितनी संजीदगी के साथ इस पूरे मामले को लिया गया और आज सजा का ऐलान भी कर दिया गया। निश्चित तौर पे ये जरूर कहा जाएगा कि इसमें कोर्ट ने जो फैसला सुनाया है वो चंदन को इंसाफ जरूर मिलेगा, लेकिन ये नहीं कहा सकता कि बहुत तेजी हुई, क्योंकि 2018 का मामला था 2018 में और आज 2025 जनवरी है चल रहा है। तो ऐसे में लंबा वक्त लगा है, लेकिन इंसाफ उनके परिजनों को जरूर मिला है, क्योंकि तिरंगा यात्रा के दौरान जिस तरह से हत्या को अंजाम दिया गया था चंदन की, और उसके बाद जो पूरे प्रदेश का माहौल था वो काफी तनावपूर्ण हो चुका था और सांप्रदायिक माहौल बन चुका था। हालांकि इसके बाद अब जो उनके परिजन है उनको इंसाफ मिला इस पूरे मामले में और कोर्ट ने जो है उम्र कैद की सजा सुनाई है। बिल्कुल तुषार, क्योंकि इससे पहले हमने यूपी सरकार के जो मंत्री हैं जयवीर सिंह, उनको भी सुना था कि अगर फैसला कोर्ट की तरफ से आता है तो कहीं ना कहीं एक मैसेज भी बढ़ा जाएगा समाज में भी कि न्यायपालिका की तरफ भरोसा और ज्यादा बढ़ेगा, कानून पर जो विश्वास है वो और भी ज्यादा मजबूत होगा इस फैसले से। देखिए, चंदन हत्याकांड एक बहुत चर्चित हत्याकांड था और तिरंगा यात्रा के दौरान ये हत्याकांड किया गया था। उस दौरान
जिस तरह से ये हत्यारोपी जो थे उनका किस तरह से मन बढ़ा हुआ था कि चंदन तिरंगा यात्रा में शामिल था और उसकी गोली मारकर हत्या कर दी गई, तो कहीं ना कहीं इंसाफ भी मिलेगा और उन लोगों को जो इस नियत में रखते हैं, जो इस तरह के जो अपराधी हैं, उनको भी एक बड़ा मैसेज जाएगा कि समय जरूर लगा लेकिन इंसाफ मिला है और उन दोषियों को कठोर से कठोर सजा मिली, उम्र कैद की सजा मिली। हाईकोर्ट भी ये लोग पहुंचे थे, हाईकोर्ट में इन्होंने जरूर अपील की थी कि उनकी जो याचिका है उस पर सुनवाई की जाए, लेकिन उस याचिका पर हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया और हाईकोर्ट ने साफ तौर पे कहा था कि इसकी सुनवाई अब एनआईए कोर्ट ही करेगी। और देखिए इसमें अब एनआईए कोर्ट ने अपना फैसला सुना दिया है। वसीम जावेद, नसीम जावेद, मोहम्मद जाहिद कुरैशी, आसिफ असलम, अकरम, तौफीर, खिल्लन, राहत, सलमान, ऐसे तमाम नाम है 28 लोगों के जो कि इसमें दोषी करार दिए गए थे कल। आज उनको उम्र कैद की सजा सुना दी गई है। बिल्कुल तुषार, और वक्त भले ही लग गया हो लेकिन ये एक मैसेज भी जरूर जाता है कि अपराधी कितना भी शातिर क्यों ना हो, लेकिन अगर उसने जुर्म किया है तो फिर उसे अंजाम भी भुगतना होगा। निश्चित तौर पे देखिए जो भी दोषी होगा वो जरूर इस तरह के मामलों में बच नहीं पाएगा। और देखिए किस तरह से कोर्ट ने समय लगा लेकिन कोर्ट ने इस पूरे मामले में फैसला सुना दिया है और कोर्ट ने दोषियों को उम्र कैद की सजा सुनाई है। देखिए उम्र कैद की बड़ी सजा अब देखना ये होगा और जिस बात की उनको उम्मीद थी उस उम्मीद के आधार पे ही परिवार का कहना था कि ये पूरा फैसला है। चंदन के पिता से एक बार बात करेंगे यहाँ से कि आखिरकार, क्योंकि सुबह से ही इंतजार कर रहे थे, सुबह से ये लगातार ये खबरें आ रही थी कि अब कुछ देर बाद फैसला आएगा, लेकिन अब जब से फैसला आया, चंदन के जो परिवार है वो एक बार कोशिश हम करते हैं कि इनसे बात करें, क्योंकि परिवार लगातार इसी बात को इंतजार था। लंबी लड़ाई थी परिवार की और परिवार ये इसी कोशिश में लगा हुआ था कि सख्त से परिवार जो आरोपी हैं उनको सजा मिले। लेकिन अब जब इंतजार की घड़ियां खत्म हुई हैं, एक बार कोशिश करते हैं परिवार से बात करने की, क्योंकि लगातार एक लंबी लड़ाई चल रही थी और लंबी लड़ाई के बाद परिवार को ये बड़ी जीत हासिल हुई है। चंदन के पिता हैं, इनसे एक बार बात करेंगे। कोर्ट ने अब जो फैसला दिया है क्या कुछ कहेंगे इस पे? तो जो भी फैसला दिया है वो स्वागत योग्य है। हम संतुष्ट हैं, हमारे बच्चे को न्याय मिला, हमको न्याय मिला और पूरा देश ये देख रहा था कि ये बताया निर्णय जल्दी से जल्दी आए, लेकिन थोड़ा देर हो गई, कोई बात नहीं, लेकिन सत्य की जीत हुई है। उम्र कैद की सजा मिली है, आप लोग कह रहे थे कि सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए, मांग फांसी की भी की जा रही थी। हाँ कर रहे थे हम तो, फांसी मिलनी चाहिए थी, लेकिन जो भी बताया निर्णय लिया है न्यायपालिका ने उससे हम संतुष्ट हैं। लंबी लड़ाई लगातार चल रही थी, आप 2018 से लड़ रहे थे, हर डेट पे आप जा रहे थे, अपनी बातें रख रहे थे, ऐसे में कितनी बड़ी जीत इसको मानते हैं और एक नजीर के तौर पे भी इसको देखा जाएगा? हाँ बिल्कुल, ये बहुत बड़ी जीत है और जितने भी हमारे भारतवर्ष के नौजवान हैं उनमें भी एक उत्साह का संचार होगा कि उनको भी ये लगेगा कि हाँ, जो तिरंगे का अपमान कर रहे हैं, भारत माता की जय वंदे मातरम को नहीं सुन सकते हैं, तो मुझे लगता है कि एक संदेश बढ़िया जाएगा। इसमें बरी भी हुए हैं, एक दो लोग को जो बरी किया गया है उसके बारे में क्या कहें? अब मैं उस बारे में तो कुछ नहीं कह सकता, क्यों किया है, कैसे किया है, इस बारे में मैं कोई कमेंट नहीं कर पाऊंगा। लोगों को क्या कुछ संदेश देंगे, क्योंकि लड़ाई जिस तरीके से आपने लड़ी, तमाम बीच में दबाव भी आपके ऊपर आया, ऐसे में जो जुडिशरी की जो पूरी लड़ाई आपकी थी उसके बारे में कुछ अगर बताएं। अब मैं यही कहूँगा सभी लोगों से, हिम्मत नहीं हारनी चाहिए और जीवन और मृत्यु ऊपर वाले के हाथ में है, किसी से डरना नहीं चाहिए, जो सत्य है उसको हमेशा अदालत में रखिएगा। और मैं जिस तरह से जीता हूँ आप लोग भी बताएं जीतेंगे, डर बिल्कुल नहीं रखना चाहिए। भारी संख्या में हथियार भी उस वक्त बरामद किए गए थे कोर्ट में प्रोसीडिंग के दौरान। वो तो जो बरामद पुलिस ने किए थे वो वहाँ दिखाई गई थे, वहाँ पर 2 बोरी में आई थी वहाँ पर। संतुष्ट हैं आप लोग कोर्ट के साथ? बिल्कुल संतुष्ट हैं और न्यायपालिका को हम धन्यवाद करते हैं। संतुष्टि है, न्यायपालिका को धन्यवाद देते हैं। लाइव कर रहा भैया, लाइव कर रहा है। तो चंदन के परिजनों से बातचीत कर रहे थे हमारे सहयोगी, जो कि बता रहे थे कि हम पूरी तरीके से कोर्ट के इस फैसले से संतुष्ट हैं। उन्होंने कहा है कि सत्य कभी नहीं हारता, सत्य की हमेशा जीत होती है, इंतजार भले ही लंबा रहा हो, लेकिन एक बड़ा संदेश भी गया है कि जो तिरंगे का अपमान करेगा, जो देशभक्ति का अपमान करेगा, उसको सजा जरूर मिलेगी। और ये हम आपको वही दोषी बता रहे हैं जिन्हें उम्र कैद की सजा सुनाई गई है। लखनऊ के एनआईए कोर्ट ने सजा का ऐलान कर दिया है। दोषी आसिफ कुरैशी, दोषी सलीम, जिनके पास से हथियार भी बरामद किए गए थे,
दोषी वसीम, सलीम, नसीम, ये वो आरोपी हैं जो कि चंदन की हत्या में शामिल थे और 7 साल का लंबा इंतजार रहा और उसके बाद 28 दोषियों को उम्र कैद की सजा सुनाई गई है और इनमें से 2 को बरी कर दिया गया था। आज सजा का ऐलान हो गया है। परिवार भी संतुष्ट नजर आ रहा है। हालांकि परिवार की ये मांग थी कि फांसी की सजा दी जाए, लेकिन अब परिवार का कहना है कि वो पूरी तरीके से संतुष्ट हैं। अपराधियों को उनके किए की सजा मिल गई है। परिवार को भी आज कहीं ना कहीं इंसाफ जरूर मिला है। 2018 का ये पूरा मामला था और ये आप उस दौर की घटना देख रहे हैं। 2018 की 26 जनवरी को तिरंगा यात्रा बाइक पर ऐसे ही निकाली जा रही थी और ये चंदन जो कि एरो हम दिखा रहे हैं, चंदन यही इस बाइक पर मौजूद था और इसी दौरान उस पर गोली चला दी गई। हिंदू संगठनों की ओर से ये यात्रा निकाली गई थी और आपस में दोनों समुदाय के लोग भिड़ गए थे। उसके बाद जबरदस्त बवाल हुआ था। हिंसा की आग में जल उठा था कासगंज और उसके बाद हिंसा को लेकर कई लोगों की गिरफ्तारी भी हुई। लंबा ये पूरा मामला चला। कई लोगों को गवाह के तौर पर पेश किया गया। पीएससी और आरएएफ को तैनात किया गया था। जबरदस्त बवाल हिंसा उस दौरान हुई थी। पूरे जिले में इंटरनेट सेवा को ठप कर दिया गया था, बंद कर दिया गया था। मामले की जांच एनआईए को सौंपी गई थी और उसके बाद 6 साल 11 महीने तक ये कानूनी लड़ाई चली और 26 जनवरी 2018 की घटना से लेकर आज अब सजा का ऐलान हो गया है। कासगंज चंदन हत्याकांड मामले में सजा का ऐलान कर दिया गया है। 28 दोषियों को उम्र कैद की सजा सुनाई गई है। ये उस वक्त की तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं कि चंदन के साथ उस वक्त क्या हुआ था। 26 जनवरी 2018 की ये घटना है। हिंदू संगठनों ने तिरंगा रैली निकाली थी और इसी दौरान बाइक से जब ये तिरंगा रैली निकाली जा रही थी, चंदन की हत्या के बाद पूरे शहर में हिंसा भड़क उठी थी। हिंसा की आग में कासगंज जल रहा था। हिंसा को लेकर कई लोगों की गिरफ्तारी भी की गई। पीएससी और आरएएफ को भी तैनात किया गया था और उसके बाद 7 साल के बाद आज सजा का ऐलान किया गया है। ये चंदन के गुनहगार आपको दिखा रहे हैं। दोषी सलीम, दोषी आसिफ कुरैशी, दोषी वसीम जावेद, दोषी नसीम जावेद और चंदन गुप्ता के भाई ब्रिजेश गुप्ता जी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। ब्रिजेश जी, ये माफ कीजिएगा, विवेक गुप्ता जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। विवेक जी, ये जो कोर्ट का फैसला सामने आया है उसको किस तरीके से देख रहे हैं आप? क्या संतुष्ट हैं आप? जी, मैं इस कोर्ट के फैसले से संतुष्ट हूँ। हमारे ही देश में मेरे भाई की निर्मम हत्या की गई। यह देश की पहली घटना थी कि कोई देशभक्त तिरंगा यात्रा लेकर निकलता और उसकी गोली मारकर हत्या कर दी जाती है। दोषियों को आज माननीय न्यायालय ने सख्त सजा सुनाई है और हम इसका स्वागत करते हैं और बाकी के जो 2 आरोपी छूट गए हैं उनके खिलाफ हम हाई कोर्ट में अपील करेंगे। जी विवेक जी, लेकिन आप लोगों की मांग थी कि फांसी की सजा मिले इन आरोपियों को। हाई कोर्ट में हम फांसी की सजा मांगेंगे सबके लिए। यानी कि जिन 2 आरोपियों को बरी कर दिया गया है उसके लिए आप हाईकोर्ट भी जाएंगे आप? हाँ, और अपील करेंगे फांसी की सजा हो दोषियों को। विवेक जी, लेकिन ये जो लंबा वक्त रहा है 2018 से लेकर अब तक, किस तरीके से आप लोगों ने काटा? क्योंकि आप लोगों को कोर्ट के भी चक्कर लगाने पड़े, बहुत सारे गवाहों को, सबूतों को भी इकट्ठा करना पड़ा, बहुत लंबी लड़ाई चली है। काफी संघर्ष रहा। आप लोगों का बहुत साथ रहा, मीडिया कर्मियों का बहुत साथ रहा, कासगंज की मीडिया का और समस्त हिंदू समाज का साथ रहा और सरकार द्वारा भी केस लड़ने में काफी मदद की गई। सरकारी वकीलों ने हमारा ये केस था बहुत अच्छे से पूरी मेहनत लगन से देखा। विवेक जी, आप बने रहेगा। और गौरव तिवारी इस वक्त हमारे सहयोगी कासगंज से हमारे साथ जुड़ गए हैं। गौरव, कासगंज चंदन हत्याकांड मामले में सजा का ऐलान हो गया है। चंदन हत्याकांड था। तिरंगा यात्रा निकाल रही चंदन गुप्ता की गोली मारकर 26 जनवरी 2018 को हत्या कर दी जाती है। 6 साल बीत जाने के बाद आज चंदन के परिवार को, चंदन को न्याय मिला है। लखनऊ की एनआईए कोर्ट ने सभी आरोपियों को उम्र कैद की सजा सुनाई है। चंदन का भाई विवेक जगह जगह भागता रहा कोर्ट की, लेकिन लास्ट में न्यायपालिका से उसे उम्मीद थी और न्यायपालिका ने और यहाँ की जो सरकार थी उन्होंने उनका साथ दिया है और सभी आरोपियों को आज उम्र कैद की सजा सुनाई गई है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे से जुड़ने के लिए और चलिए इस वक्त सीधे रुख करेंगे मुख्यमंत्री